हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रहमान सर पूअस ट्यूटोरियल्स कोचिंग से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स, ठीक है। वो कंप्लीट हो चुका था, थ्योरम्स उसके बेसिस पर कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस का डिस्कशन आज होगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। पहले आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और ये ट्रायंगल का लास्ट लेक्चर होने वाला है ना। नॉट प्रोबेबली बट डेफिनेटली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन वन, शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट इन ए राइट ट्रायंगल, the hypotenuse is the longest side. The hypotenuse is the longest side. Longest side. ठीक, आपको क्या शो करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उसका हाइपोटेन्यूज, उसका कर्ण, ठीक है, उसका कर्ण। ठीक, जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, सही बना है, ठीक। नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी, ठीक। इस तरह से हमने नाम दे दिया ए, बी एंड सी, ठीक है ना। ये आपका राइट एंगल है और कहा गया है कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या? AC। तो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? वो है AC। ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है कि AC जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है ना। सीधे कहना नहीं है, पहले प्रूफ करना है, आपको दिखाना है, सबूत। देखिए, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो सम होगा, इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मान लिया ये x है तो और ये y है, ठीक है ना, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी x और y जो एंगल हैं दोनों मिलके 90 अंश का कोण बनाएंगे, दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि x डेफिनेटली लेस देन क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना, और y भी लेस देन होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, फॉर श्योर। ये श्योर है कि x भी 90 से कम होगा, y भी 90 से कम होगा, तभी तो दोनों मिल करके क्या होंगे? 90 डिग्री के पास पहुंचेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और ये एंगल B कितना है? ये एंगल B जो है आपका वो है 90 डिग्री, वो है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल 90 से कम, ये भी एंगल 90 से कम, ये एंगल 90 के बराबर। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ? सबसे बड़ा एंगल, सबसे लार्जर एंगल कौन सा हुआ? वो यही 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो हमने आपको थ्योरम डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल है
जो एंगल है, अगर एंगल्स अनइक्वल हैं तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल बी जो है, एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल में, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी इसके अपोजिट यानी AC। AC ठीक है, तो आप लिख लीजिए सिंस एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल, सिंस angle B is equals to 90 degree is the largest angle so the side opposite to it will be longer या will be longest ठीक है, वो सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो since angle B is equals to 90 degree is the largest angle so the side opposite to it will be longest, इसलिए आपका AC जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी। AC यानी हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। ठीक है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इन फिगर sides LM and LN, sides LM and LN of triangle LMN are extended to P and Q, are extended to P and Q respectively. If x is greater than y, show that LM is greater than LN। चित्र बना देते हैं हम आप लोगों के लिए, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर कुछ ये है, ठीक, ये आपका L है, ये आपका M है, ये आपका N है, और ये LM को एक्सटेंड किया गया है, कहाँ तक, P तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है ना, और LN को एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक, Q तक एक्सटेंड किया गया है, और ये एंगल X है, ये एंगल आपका Y है। ठीक है ना, ये एंगल आपका X है, ये एंगल आपका Y है। ठीक है ना, ठीक, तो पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है ना, ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, कहा गया है LM और LN दो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल को, और LM को एक्सटेंड किया गया है यहाँ P तक, और LN को एक्सटेंड किया गया यहाँ Q तक। ठीक है ना, और कहा गया ये एंगल X जो है एंगल Y से बड़ा है, तो आप बता दीजिए कि LM ग्रेटर देन LN है। ठीक है, अगर X Y से बड़ा है तो LM जो है वो LN से बड़ा होगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, अगर ये एंगल X है तो ये वाली एंगल क्या होगी, ये वाली एंगल क्या होगी, 180 माइनस X, क्योंकि
ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। और ये y है तो ये क्या होगा, ये वाली एंगल क्या होगी 180 माइनस वाई। अच्छा कौन बताएगा कि 180 माइनस एक्स बड़ा है कि 180 माइनस वाई बड़ा है, कौन बताएगा कि 180 माइनस एक्स बड़ा है कि 180 माइनस वाई बड़ा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि x बड़ा है तो 180 माइनस एक्स भी बड़ा होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 180 माइनस वाई बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है दरअसल देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका x यहाँ पर दिया गया है कि x y से बड़ा है, ठीक है ना। तो 180 में से ये बड़ा नंबर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी 180 माइनस एक्स छोटा है और y देखिए y छोटा है, तो 180 में से कुछ छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ तो होल क्वांटिटी जो है बड़ी रहेगी, ठीक है ना। इसमें बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 180 माइनस एक्स जो है वो क्या है, वो क्या है, x बड़ा था इसलिए 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा किससे, 180 माइनस वाई से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, फिर से सुन लीजिएगा कि x बड़ा है y से, इसलिए जब बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो होल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, छोटी, और ये देखिए ये छोटा था तो होल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, बड़ी, तो वहीं पर हमने आपको लिख दिया। अब आप सब जानते हैं कि बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है और छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होता है, तो 180 माइनस वाई बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड ये है LM, ये है LM, ठीक है। ये छोटा है और इसके अपोजिट साइड क्या है, LN, यानी LM बड़ा होगा LN से, दैट एम्प्लाइज क्या होगा, LM ग्रेटर देन LN, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यही आपको प्रूफ करना था कि LM ग्रेटर देन LN होगा, ठीक है ना। ठीक, सारी बात समझ में आई है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते चलें आप लोग, ठीक है ना, लाइक करते रहें वीडियो को और शेयर भी करते रहें, ठीक है ना। देखिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट करिए। और ये भी बताइए आप लोग कि किसका किसका ये आंसर आ गया था, ठीक है ना, किस किस ने इसको ट्राई कर लिया था, ठीक, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 क्या है, इन फिगर, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उतने क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब ये है कि उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट गिने चुने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इसके आगे कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप खुद से ट्राई करते रहें क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन आपके ज़रूर होंगे, ठीक है। इन फिगर PQ is equals to PR. Show that PS is greater than PQ. फिगर क्या है देखिएगा, फिगर क्या है ये आप जरा देखिए, यहाँ बना देते हैं। फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक, ये आपका P है, ये आपका S है, ये Q है, ये R है, ठीक, ठीक है। इतनी चीज़ दी गई हैं और ऊपर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है PQ इज इक्वल टू PR। ध्यान से देखिएगा, पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करें पहले आप। क्या है, PQ इज इक्वल टू PR, यानी PQ ये PR ये, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो शो क्या करना है कि PS, ये जो लाइन है PS, ठीक है ना, ये जो लाइन आपकी है PS, ये ग्रेटर होगी किससे,
पी क्यू से, किससे ग्रेटर होगी, पी क्यू से बड़ी होगी ये लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है पी क्यू से बड़ी होगी, ठीक है। देखिए अगर ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक। अब आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस ट्रायंगल का ये जो है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। x क्या है इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपने दोनों ही इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, अपने दोनों ही इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो एक इंटीरियर ये है, दूसरा इंटीरियर ये है, ठीक है। तो दोनों ही अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है कौन, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऐसे ही एक पूरा रिव्यू दे दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको लिखकर भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है x जो है इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों ही इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा, यानी x इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें, ठीक है, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो आप क्या लिखेंगे कि जो एंगल x है वो ग्रेटर देन 2 है, एंगल 2 है, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एंगल x जो है ग्रेटर देन एंगल 1 है। ये भी आप दोनों बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिएगा एंगल x ये है, एंगल 1 ये है, ये भी x है, x ये भी है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाएंगे। और एंगल x बड़ा है एंगल 1 से, तो एंगल x के अपोजिट साइड यानी PS बड़ी होगी किससे, इसके अपोजिट साइड यानी PR से। तो यहाँ से क्या आपको पता चला, देखिए जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड जो है वो बड़ी होगी। तो x के अपोजिट क्या है, PS, तो PS बड़ा होगा। एंगल 1 के अपोजिट क्या है, PR, तो PR से ये बड़ा होगा, PS बड़ा होगा PR से। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे कहा गया PQ। तो आप जान रहे हैं कि PQ और PR, ये PQ है और ये PR दोनों आपस में इक्वल हैं। तो PR के जहां आप PQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो PS इज ग्रेटर देन PQ, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। हमने देखा कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों एंगल आपस में होंगे इक्वल। और ये है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल से होता है बड़ा। तो एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 1 से बड़ा अगर एक एंगल x है तो एंगल x ये है, तो एंगल x ये भी है। तो x के अपोजिट साइड क्या हो गया, PS, तो PS बड़ा होगा किससे, 1 के अपोजिट PR से। तो PR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ, तो PS इज ग्रेटर देन PQ। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक। इन फिगर, जब आपको फिगर दिया जाएगा आपका क्वेश्चन तो आधा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन फिगर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को फिगर बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। AC इज ग्रेटर देन AB एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, show that angle ADC is greater than angle ADB, ठीक। तो फिगर आप देख लीजिए, पहले फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक। फिगर सुंदर बन जा, सुंदर बन जा, सुंदर 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 बन जा, फिगर सुंदर बन जा। फिगर सुंदर नहीं बन रहा है, ठीक। ये आपका है A, ये है आपका B, ये है आपका C, ठीक है।
ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है कि AC जो है AB से बड़ा है और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का जो ये बाइसेक्टर है, ठीक, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मान लीजिए इसको 1 और इसको 2, तो 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो AD है, ये क्या है, D, ठीक। तो आपको कह रहा है एंगल ADC का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, वो बड़ा है ADB से। ADB इससे बड़ा है, ठीक, इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, ठीक। यानी अगर हम इसको कह दें, चलिए क्या कह दें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको क्या शो करना है कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ठीक, यानी एंगल ADC जो है वो ADB से बड़ा है, ADB से बड़ा है। और ये आप देख रहे हैं 1 और 2 ये बाइसेक्टर लाइन है, तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब आप देखिए AC जो है आपका, कहा गया है AC जो है AB से बड़ा है, AC जो है AB से बड़ा है, यानी AC का जो अपोजिट एंगल है वो भी बड़ा होगा। AC का जो अपोजिट एंगल यानी B है, B भी बड़ा होगा AB के अपोजिट एंगल C से। बात समझ में आई। AC बड़ा है AB से, दिख रहा है क्वेश्चन में, AC बड़ा है AB से, तो AC के अपोजिट एंगल यानी ये एंगल B है और ये एंगल B भी आपका बड़ा होगा किससे, एंगल C से, ठीक है। यानी एंगल B आपका बड़ा होगा किससे, एंगल C से, यूजिंग थ्योरम, ठीक है ना। यूजिंग थ्योरम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अच्छा, ये देखिए, अगर B में हम 1 को ऐड कर दें, इधर C में हम 2 को ऐड कर दें, तो भी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सेम चीज़ें हैं, 1 और 2 दोनों ही सेम चीज़ है। इसलिए अगर हम एंगल B में 1 ऐड कर दें और एंगल C में 2 ऐड कर दें, तो भी एंगल B प्लस एंगल 1 बड़ा होगा एंगल C प्लस एंगल 2 से, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, हम अगर लिख दें एंगल B प्लस एंगल 1, तो ये आपका ये तब भी बड़ा होगा किससे, एंगल C प्लस एंगल 2 से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 दोनों एक ही चीज़ है, तो हमने दोनों तरफ एक ही चीज़ ऐड करी, तो जब एक ही चीज़ ऐड करी तो तब भी तो ये बड़ा ही रहेगा, अगर जैसे कहा गया 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो 3 + 1 4 हो गया और 2 + 1 3 हो गया, तब भी तो 4 बड़ा है 3 से, ठीक है ना। तो वही सेम बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, ये सेम बात यहाँ पर लिखी गई है। अब जरा देखिएगा, अब दोनों तरफ इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप माइनस साइन से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो एक बात याद रखिएगा, जब इनइक्वालिटी में हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो बदल जाता है, इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। इक्वालिटी में तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। जैसे हम आपको एक चीज़ बताएं, जैसे अगर कहा गया 2 जो है 1 से बड़ा है, 2 जो है 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही सी बात है, जेन्युइन बात है। लेकिन अब कहा गया कि दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम इक्वेशन अगर यहाँ पर होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन नहीं बदलती। लेकिन जब हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और ये हो जाएगा -1, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये पलट जाता है ऐसे। अब आपको दिख भी रहा होगा क्यों पलट जाता है, क्योंकि -1 -2 से बड़ा है, इसलिए साइन पलट जाता है। इसलिए अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये साइन आपका पलट जाएगा, और आप क्या लिखेंगे, माइनस एंगल B प्लस एंगल 1 जो है ये ग्रेटर देन का साइन है, तो आपका लेस देन का साइन आ जाएगा, माइनस एंगल C प्लस एंगल 2। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दोनों तरफ 180 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 180 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 180 ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर तो साइन नहीं बदलता है, ठीक है ना। ऐड कर दिए, कोई सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेम चीज़ ऐड कर दिए तो नहीं बदलता। सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए या माइनस साइन से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल 1, ठीक है, लेस देन 180 माइनस एंगल सी प्लस एंगल 2। ठीक, अब आप देखिए एंगल बी ये है, एंगल 1 ये है, तो ये आपका जो एंगल है, ये एंगल जो है एंगल ADC, एंगल ADC ये कितना हो गया, ये हुआ 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल 1, ठीक है ना। अब आप इसको देखिए, ये है एंगल सी, ये है एंगल 2, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, ये एंगल हुआ 180 माइनस एंगल सी प्लस एंगल 2, ठीक है ना। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 180 माइनस एंगल बी प्लस 1 के, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ADC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ADC लेस देन एंगल ADC लेस देन, ठीक तो है, एंगल ADC नहीं, ये ADB है, ADB है, ठीक है ना, ADC ये है, ठीक, ADB है, ADB है, ये C नहीं B है। ठीक, ये क्या है, ये वाला एंगल क्या है, ADB है, ठीक, तो यहाँ पर आप B लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप B लिखेंगे। और ये वाला एंगल क्या है, ADC है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ADC। ठीक, गलती हो जाती है, छिची माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, आपको गलतियाँ ढूंढना है, ठीक है ना। देखिए, तो ADB, तो 180 माइनस एंगल B प्लस 1 को क्या लिखेंगे, ADB। ठीक, बात समझ में आई, गलती हो गई छोटी मोटी, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब आप इसको क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल C प्लस 2, 180 माइनस एंगल C प्लस 2 ADC लेस देन एंगल ADC, ठीक है ना। अब इसी को आप पलट के लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, इसी को पलट के आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ADB। और यही आपको प्रूव करना था, क्या, एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ADB। देख लीजिए, कहीं से किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप नंबर दिया गया, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत हुई तो बताइए। ये समझ में आया, ये 180 माइनस एंगल B प्लस 1 कैसे आया, ये B ये 1, तो एंगल B प्लस 1, तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 180 माइनस एंगल B प्लस 1, सेम इसी तरह से ये भी हो गया, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, या फिर निगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन की तरह से आप ले सकते हैं, एक कंसेप्ट की तरह से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज़, ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, शो दैट the sum of all three altitudes of a triangle is less than
लेस देन द सम ऑफ थ्री साइड्स। ठीक, तो आपको ये कंसेप्ट की तरह से भी लेना है, क्वेश्चन के तरीके से भी लेना है। आपको ये याद रहना चाहिए कि जो सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल है वो हमेशा लेस देन होता है ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स हैं उनके सम से। ठीक है ना, उनके सम से ये कम होता है। ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड्स का जो सम होता है वो तीनों साइड्स के सम से कम होता है। कैसे होता है ये हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। जैसे कुछ इस तरह का ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, यहां से हमने एल्टीट्यूड लगाया ए डी। ठीक, दूसरा एल्टीट्यूड हमने यहां से लगाया ई ए ई बी ई सॉरी बी ई। ठीक, और तीसरा एल्टीट्यूड हमने यहां से लगाया सी एफ। ठीक, सी एफ। तो तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, तीनों एल्टीट्यूड्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वो कम होगा तीनों साइड के सम से। या यूं कहें कि ट्रायंगल की तीनों साइड का सम जो है ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होगा, ये भी कह सकते हैं। जैसे इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल की तीनों साइड यानी ए बी बी सी और ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बड़ा होगा किससे, किससे बड़ा होगा, तीनों एल्टीट्यूड के सम से, यानी ए डी बी ई सी एफ। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे आप प्रूफ करेंगे ये हम बता रहे हैं आपको। जैसे आप देखिए सॉल्यूशन, तो आपको सबसे पहले ये ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है ना, या ए बी सी में आप ना देखिए, ट्रायंगल ए डी बी में देखिए। ठीक है ना, ए डी बी में। ठीक, इन ट्रायंगल ए डी बी में देखिए, तो ए डी बी में आपको दिख रहा होगा, ये किसी भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है। इसी वजह से हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड यानी ए बी जो है ए डी से बड़ा होगा कि नहीं, ए बी जो है ए डी से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि और ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, ये दोनों एंगल इससे छोटे होते हैं, तो ए बी जो है ए डी से बड़ा होगा, क्योंकि ये एंगल छोटा ये एंगल बड़ा, तो बड़े के सामने बड़ी साइड, बड़े के सामने बड़ी के साइड, छोटे के सामने छोटी साइड, यानी ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। क्या लिखेंगे, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, किसमें, ट्रायंगल ए डी सी में देखना है आपको। ठीक है ना, ट्रायंगल ए डी सी में आपको देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, तो 90 डिग्री के सामने बड़ा ए सी, और ये एंगल 90 से छोटा, तो इसके सामने की साइड छोटी, यानी ए सी बड़ा किससे, ए डी से, ए सी बड़ा किससे, ए डी से। तो ये दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में ले लें तो आप देखेंगे ए बी प्लस ए सी, या ऐड कर लें तो क्या लिखेंगे आप, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2AD, ग्रेटर देन 2AD। ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से आप ये ट्रायंगल लेंगे, फिर एक और इनइक्वालिटी लिखेंगे। ठीक है ना, ये आप ट्रायंगल लेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि BC जो है BC इज ग्रेटर देन BE, BC इज ग्रेटर देन BE। मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल लिख दे रहे हैं हम आपको, इन ट्रायंगल BEC, सब कुछ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। BEC ट्रायंगल BEC, इस वाले ट्रायंगल में BEC में। ठीक है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड सबसे बड़ा, यानी BC बड़ा
और ये जो एंगल है ये छोटा है 90 से, तो इसके सामने साइड यानी BE छोटी, यानी BC बड़ा किससे, BE से। समझ में आ रही ना बात? सिर्फ एंगल चेक करना है। ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसके सामने की साइड यानी BC बड़ी किससे, ये आप देख रहे हैं ये इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 से छोटा, इसके सामने वाली साइड BE छोटी। ठीक, बात समझ में आई? अब इस वाले ऊपर वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं AEB में देख लेते हैं। ठीक, AEB में देखिए आप, AEB में इसमें देखिए, इसमें 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री आपका ये है, 90 के सामने वाला बड़ा होता है यानी AB बड़ा, AB बड़ा, ठीक है ना। और ये एंगल जो है 90 से छोटा होगा, इसके सामने वाला छोटा यानी BE छोटा, AB बड़ा BE छोटा, AB बड़ा BE छोटा। ठीक, तो ये फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन, फिर से दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा, AB प्लस BC क्या आएगा, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2BE। ठीक, ये इक्वेशन 6, इक्वेशन 6, ठीक है ना। इसी तरह से आप सिमिलरली देखिए, आपने एक एल्टीट्यूड ये लिया, फिर एक एल्टीट्यूड ये लिया, आप एक एल्टीट्यूड ये लेंगे तो ये दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपको मिलेंगे। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल आपको मिलेंगे, फिर से वही काम करेंगे और क्या हो जाएगा, AC इज ग्रेटर देन CF। ठीक है, तो AC इज ग्रेटर देन CF हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, BC इज ग्रेटर देन CF, यानी आप क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2CF। AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2CF। ठीक है ना, ये इक्वेशन 7 सिमिलरली मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब आप इसको थर्ड को, 6 को और 7 को ऐड करिए। ठीक है, थर्ड को, 6 को और 7 को आप ऐड करिए तो क्या आएगा आपका, देखिए आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस AC यहाँ पर है, ठीक है ना, AB प्लस BC यहाँ पर है, AC प्लस BC यहाँ पर है, यानी AB भी 2 बार है, BC भी 2 बार है, AC भी 2 बार है। ठीक है ना, सब कुछ 2-2 बार है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन, इनके बीच में ग्रेटर देन है। ठीक है ना, ग्रेटर देन, अब इधर राइट साइड वाला भी जोड़ लीजिए, 2AD 2BE 2CF। ठीक है ना, 2AD BE और CF। आई बात समझ में? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, खत्म इनका मामला। तो आ गया क्या, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है। क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF, यानी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो हमेशा ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड से बड़ी होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम अपने तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होता है। ठीक है, इसको एक कंसेप्ट की तरह से आपको याद भी रखना है, ये क्वेश्चन आता भी है आप लोग का। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर कहीं से आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर ना किए हों, और सभी को आप शेयर करते रहें ताकि सब तक हमारी वीडियो जो है हर ज़रूरतमंद तक हमारी वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।